सभी लोग तैयार? 3, 2, 1 शुरू। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व है, वहीं खुफिया तंत्र को कूटनीति का मस्तिष्क माना जाता है। विराम। 1968 में स्थापित भारत की खुफिया एजेंसी रो के तेज तर्रार कार्यों से देश को सामरिक और राजनीतिक सफलताओं में बड़ी मदद मिली है। विराम। वर्तमान में पड़ोसियों की चुनौतियों के बीच रो के और मजबूत होने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। विराम। पैरा। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए भारत ने 1968 में रो के गठन के साथ आक्रामक रणनीतिक कार्यों को अंजाम देना शुरू किया था। विराम। पाकिस्तान में आंतरिक अशांति के बाद बांग्लादेश का उदय भारत की आक्रामक कूटनीति का परिणाम था। विराम। रो का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि रो के एक पूर्व अतिरिक्त सचिव बी रमन ने अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रो में लिखा है कि 1971 में रो को इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान किस दिन भारत के ऊपर हमला करने जा रहा है। विराम। 1975 में चीन और वैश्विक दबाव के बाद भी सिक्किम का भारत में विलय भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक सफलता थी और इसमें रो की अहम भूमिका थी। विराम। पैरा। इन सब के बीच रो के लिए भारतीय राजनीति में परिवर्तन से मुश्किलें भी आईं। विराम। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे पहले रो ने ही पता लगाया था। विराम। रो एजेंट ने कहूटा में नाई की दुकान के फर्श से पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल जमा किए। विराम। उनको भारत लाकर जब उनका परीक्षण किया गया तो पता चला कि उसमें रेडिएशन के कुछ अंश मौजूद हैं, जिससे पाक की परमाणु तैयारी का पता चला। विराम। रो के एक एजेंट को 1977 में पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र का डिज़ाइन प्राप्त हो गया था, लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने न सिर्फ इसे $10,000 में खरीदने की पेशकश ठुकरा दी, बल्कि यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को भी बता दी। विराम। इस घटना का जिक्र मेजर जनरल वीके सिंह ने अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में भी किया है। विराम। बाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की सक्रियता बढ़ गई और रो को नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ा। विराम। इसके नतीजे घातक रहे। पंजाब में खालिस्तान की मांग का हिंसक रूप देश ने देखा और 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। विराम। पाकिस्तान में रो के कमज़ोर होने का फ़ायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को हुआ, जिसने
बिना युद्ध लड़े भारत में जातीय और धार्मिक अशांति भड़काने की व्यापक योजना को अंजाम देते हुए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर भारत में आतंकवाद बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने भारत की खुफिया एजेंसी रो के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की आतंकी नीतियों का जवाब उसके अंदाज में ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत नए सीक्रेट प्लान CITX का आगाज हुआ और उसने पड़ोसी देशों को ध्यान में रखकर अपनी आक्रामक रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया। वही दौर था जब चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से हमारे संबंध बेहद असामान्य थे। बांग्लादेश से बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए 1985 में फरक्का को लेकर आपसी सहमति, नेपाल में भारत विरोध को खत्म कर मजबूत संबंध रखने के लिए नवंबर 1986 में बंगलौर में सार्क सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थापित करने का कूटनीतिक दांव और 1988 में मालदीव में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन कैक्टस के अभियान के बाद भारत विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने की कूटनीति के पीछे रॉ की ही अहम भूमिका थी। 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल में जंग चल रही थी, उस समय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने जनरल परवेज मुशर्रफ की एक बातचीत टेप की थी और बाद में इसी से पाकिस्तान के बीजिंग से रणनीति संबंधों का खुलासा भी हुआ था। यह रॉ की सफलता तो थी जिससे भारत को दुनिया में यह साबित करने में बड़ी मदद मिली कि करगिल की घुसपैठ में पाकिस्तान के सेना का सीधा हाथ था, लेकिन मलाल यह था कि आखिर पाकिस्तान के भारतीय सीमा में इतनी बड़ी घुसपैठ का सुराग रॉ को पहले क्यों नहीं मिला। इसके पीछे एक प्रमुख कारण 90 के दशक में भारत के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल का वह गुजराल सिद्धांत माना जाता है, जिसके अंतर्गत पड़ोसी देशों का विश्वास जीतने के लिए अप्रत्याशित कदम भी उठाए गए थे और उनमें से एक था पाकिस्तान में रॉ की गतिविधियों को विराम दे देना। पूर्ण विराम।